नमस्कार भाई सभी को। क्या हाल चाल है भाई? देखो, आप लोगों को एसएससी जीडी को लेकर बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ है। तो भाई एसएससी जीडी के रिजल्ट ने बहुत ज्यादा डिले कर दिया। मैं इस बात को समझता हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। तो अब मैंने शॉर्ट वीडियो के भी माध्यम से आपको बताया था और मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, ऑथेंटिक न्यूज है। ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस वाले जितने मेरे भाई हैं उन्हें सबको पता होगा कि हर बात बिल्कुल पक्की और बहुत अच्छे से अगर कहीं सटीक जानकारी मिलती है तो इसी चैनल पे मिलती है। तो भाई अभी आप लोगों का सबसे ज्यादा डाउट है रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। भाई देखो, रिजल्ट का आपको पता होना चाहिए। ये एसएससी ने हर रिजल्ट में इतना ज्यादा डिले किया है तो आपके रिजल्ट में स्वाभाविकता है डिले तो होना ही था। कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि चलो इतना डिले हो जाए ठीक है, एग्जाम दिए काफी टाइम हो गया। भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिए इतना टाइम नहीं हुआ। इतना टाइम नहीं हुआ तो मैं जितना दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को टाइम हो गया था एग्जाम दिए। और जबकि दिल्ली पुलिस का सीधा सिंपल फंडा है, एक ही स्टेट की मतलब एक ही कट ऑफ लगनी है। इसमें एसएससी जीडी में तो और भी ज्यादा काम है भाई, स्टेट बाय स्टेट कट ऑफ देंगे। उसके बाद स्टेट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फिर अलग से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। तो मतलब एक बहुत ज्यादा काम वाली बात है। और उसमें ये मोटा मोटा टाइम ले भी लेंगे और लेते भी हैं। कम से कम इन्हें इतना टाइम चाहिए जितना टाइम इन्हें हो चुका है। और अब अगर अभी भी 10-20 दिन और ले लेना है तो भी कोई वो मत समझना, क्योंकि ये अभी दिल्ली पुलिस के प्रोसेस में लग रहे हैं। कभी उसका फिजिकल पोस्टपोन्ड का एडमिट कार्ड, कभी वैसा एडमिट कार्ड, कभी वैसा एडमिट कार्ड। तो कोई बात नहीं। जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। देखो, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास 18 से 25 तक का। और इसी टाइम को हम एक भर्ती को लिए दे दें, जैसे आपने दिल्ली पुलिस का दे रखा है, वो इतनी पुरानी भर्ती हो चुकी है कि जो बच्चा उस टाइम पैदा हुआ था वो भी चलना सीख गया, लेकिन वो भर्ती क्लियर नहीं हुई अभी तक। और अभी भी और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो लेकिन 1 सवा साल खत्म हो गया एक बच्चे का एक ही भर्ती के पीछे। ऐसे ही आप अगर एसएससी जीडी आपने दे दिया ठीक है, एक बार आपने एग्जाम दे दिया ठीक है, आंसर की आपकी आ गया, आपने देख लिया मेरे इतने नंबर बढ़ने हैं। बावजूद इसके आपका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि मूव ऑन करो दूसरी तरफ। भाई सभी को पता है यूपी में इलेक्शन है और एसएससी जीडी में मोस्टली बच्चा लगभग 44% से ज्यादा बच्चा यूपी का होता है मोस्टली। ठीक है। बाकी कुल मिला के बात यह है, मेरा मकसद बस आप लोगों को यही बताना था कि भाई एक ही भर्ती के पीछे मत बैठा करो। आप लोग बहुत मैसेज करते हो कि भाई एसएससी जीडी का कब आएगा, कमेंट भी करते हो। देखो एमटीएस हवलदार का आ चुका है, एसएससी धीरे धीरे अपने प्रोसेस में लग भी रही है। जब तक ये नहीं आ रहा तब तक नई भर्ती भी नहीं आएगी। ये बात को आप ध्यान से रखो, नई भर्ती में सिलेक्शन लेना बहुत महाभारत है इस बार। और आपका रिजल्ट लेट होने की मेन वजह यही है कि आपका बार बार एग्जाम होना, एग्जाम लीक होना, ये हुआ वो हुआ, पोस्टपोन कर दिया एग्जाम, फिर दोबारा एग्जाम हुआ। तो उस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो अभी कुल मिला के बात यह है, आपका रिजल्ट की जो हमने बात करी है, पूछा है, थोड़ा बहुत हमें भी नॉलेज है। ऐसा मत समझना तुम लोग, ठीक है? कभी ये सोचो कि भाई दिल्ली दिल्ली पुलिस, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा लॉट ऑफ नॉलेज है, बहुत ज्यादा जानकार है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। अभी मैं बता दूं आपको, आपका जो रिजल्ट है एसएससी जीडी का लगभग 20 सितंबर तक देखने को मिलेगा। और ये मत समझना तुम मैंने बहुत ज्यादा लंबा टाइम दे दिया। 15 से 20 सितंबर इतना टाइम लगेगा, लगेगा 100% लगेगा। ठीक है, आपका रिजल्ट 20 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा। जो बच्चे कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, भाई कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पेपर आपने देखा होगा, जब आपका री एग्जाम हुआ था तो वो पेपर किस लेवल का पेपर आया। ठीक है, ऐसा नहीं पेपर था कि आप फुर्देसी पेपर कर दिया भाई। अभी बच्चों के लिए नया बच्चा होता है जीडी में, उसे बस एक ही समस्या आती है, वो घर मॉक टेस्ट लगाता नहीं। और वहां जब एग्जाम में बैठता है तो वहां का माहौल देख के उसके धक धक होती है और उस धक धक में वो मारा जाता है। फिर उस पर 1 घंटे में पेपर करना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोगों के लिए मैंने बताया है भाई, आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। लगभग अभी 20-25 दिन लगेंगे आपके रिजल्ट में, 20 से 25 दिन। ठीक है, कट ऑफ के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में मुझे कमेंट कर देना। फिजिकल की तैयारी जिन बच्चों की हमने बता रखी थी इतने नंबर हैं, उस हिसाब से आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से लग जाओ भाई। इतना हार्ड फिजिकल नहीं होता, बहुत आसान फिजिकल होता है। लेकिन भाई स्टेमिना की जरूरत होती है। इसके फिजिकल में बच्चों को दिक्कत ये आती है, उनके इंजरी सिम्पेन वगैरह कंटिन्यू रहता है। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा विद इन 20 डेज, केवल 20 दिन में। और 20 दिन में 5 किलोमीटर रनिंग करना, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए एक चैलेंज होता है।
100 और 70 का ग्रुप बनता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। एसएससी जीडी भाई 4 बार दिया है, 3 बार पेपर दिया है, 1 बार का पेपर छूट गया था, 4 बार फॉर्म भरे हैं, चारों बार क्लियर हुआ है, 2 बार मेडिकल भी दिया है, 1 बार फाइनल मेरिट में आउट हूँ। ठीक है। और रामपुर स्वाभाविकता की बात देखो, हमेशा रामपुर हुआ है, और रामपुर का ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रैक कहाँ का अच्छा है भाई। एनटीपीसी अगर यहाँ होता है ना आपका, तो बहुत गजब का ट्रैक मिलेगा भाई। ट्रैक नहीं होता है, रोड पे रनिंग होती है, बहुत गजब की मिलेगी। और रामपुर जिसका भी हुआ है भाई, बहुत टूटा हुआ मिलता है, मतलब गड्ढे पत्थर, और कॉलोनियों में को भगाते हैं एसएससी जीडी में, पता होगा ना, रोड पे रनिंग होती है। तो आप जहाँ भी रनिंग कर रहे हो, अपने रनिंग को कंटिन्यू रखो। कट ऑफ पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर देना, इसका मैंने बता ही दिया। अब दूसरा जो बच्चों को डाउट है मेन, क्या वैकेंसी बढ़ेगी? भाई आज तक एसएससी जीडी का ऐसा हुआ है कि हमेशा वैकेंसी बढ़ी है, और रिजल्ट आने से पहले वैकेंसी बढ़ी है, फॉर्म भरने के बाद बढ़ी है। ठीक है, हमेशा ऐसे वैकेंसी बढ़ी है। तो भाई इस बार भी पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन हमें लगभग 1.5 महीने से ये सूचना मिली थी कि एसएससी जीडी में पद बढ़ेंगे, और सीआईएसएफ के पद की उम्मीद है बहुत अच्छी संख्या में बढ़ेंगे। और लगभग ये मान के चलना 7 से 10 हजार के बीच में वैकेंसी इंक्रीज होगी, पक्का होनी है, पक्का बिल्कुल। लेकिन अभी तक हमें 2 महीने के लगभग हो गया, अभी तक हमें कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला। बता सब रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी, वहां हमने बात भी करी है कि भाई पद तो बहुत खाली है। पैरामिलिट्री में सबसे ज्यादा पद रिक्त होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सीआरपीएफ एक बहुत बड़ा बल है, उसमें सबसे ज्यादा रिक्तियां होती हैं, सीआईएसएफ में भी रिक्तियां होती हैं। तो हर महीने रिटायरीज तो बढ़ रही हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं बढ़ती, वैकेंसी नहीं जोड़ पाते बार बार भाई। 6 महीने में एक बार आ गई वैकेंसी, साल में 2 बार एसएससी जीडी आता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, वैकेंसी हमेशा इंक्रीज हुई है। लगभग भर्ती को बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो अगली भर्ती के लिए वे पुराने पद कब तक रिक्त रखेंगे भाई? हर महीने की लास्ट तारीख को सबको पता है रिटायरीज होती हैं। ठीक है, तो रिटायरीज बढ़ती जा रही हैं, पद बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको बैकअप करने के लिए हमेशा ये रिक्त पदों में अपने, मतलब जो वैकेंसी आती है उसमें रिक्त पदों को डाल देते हैं, क्योंकि अर्जेंट एकदम भर्ती चाहिए होती है। पैरामिलिट्री सशस्त्र सीमा बल हो या कोई भी हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि चाहे दिल्ली की बात करो, चाहे बॉर्डर्स की बात करो, भाई इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि कहीं इलेक्शन हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा यही जाते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ कम ना हो, इसलिए ये इतना टाइम नहीं लेते कि अगली भर्ती का वेट करें उसमें पद जोड़ देंगे, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह में। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही पद रिक्त हुए, और जब तक के पद रिक्त होंगे इनके, जब तक मान के चलो रिजल्ट नहीं आया भर्ती का, तो तब तक इनके रिक्त पद है ना, उनको ये इसी में ऐड कर देते हैं। हमेशा का फंडा ये रहा है इसका, एसएससी जीडी का। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बात कंफर्म है, पद जरूर बढ़ेंगे। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर चिंता हो रही है भाई, पद बढ़ेंगे तो जरूर, पर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं भाई? 2 महीने के लगभग तो मुझे पता चले हो गया इस बात को। मैं तो छोटा सा ही यूट्यूबर हूँ, और बावजूद उसके पद बढ़ नहीं रहे हैं, कोई खबर नहीं, कोई सुराहट नहीं। भाई बढ़ने तो हैं पक्का, ये बात आप भूल जाओ बिल्कुल। तो जिसने फॉर्म भर रखा है वो बिल्कुल मजे करो, एंजॉय करो, ठीक ठाक जिसके नंबर आ रहे हैं। और कट ऑफ से अगर थोड़े बहुत कम भी नंबर, जो आप देख रहे हो कि ये कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ जाएगी, अगर उससे थोड़े बहुत कम नंबर भी है ना, मतलब 64-65 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही है ना, वो अच्छी खासा, मतलब फिजिकल वगैरह के लिए जाएगा। मेडिकल इसमें हमेशा रेशो फिजिकल का हो चाहे मेडिकल का हो, ज्यादा ही लिया जाता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि इसमें हर जगह बच्चा बाहर होता है। फिजिकल में तो पास कर लेता है, लेकिन मेडिकल में इसमें बच्चा बहुत ज्यादा संख्या में बाहर हो जाता है। तो भाई आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो, रिजल्ट की डेट मैंने आपको बता ही दी है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं सारी एसएससी जीडी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ दूंगा। नई भर्ती की हम तैयारी भी करवाएंगे बहुत अच्छे से, मतलब ये लगा लेना बहुत ज्यादा सिलेक्शन देना है, बहुत ज्यादा तो इतना तो नहीं, मतलब ठीक ठाक सिलेक्शन देंगे जितने भी हमारे यूजर होंगे उनके हिसाब से। और जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा वो टेलीग्राम भी ज्वाइन करो। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे, रिजल्ट मैंने बता ही दिया, भर्ती की पूरी पूरी चांस है बढ़ेगी, चिंता ना करो बिल्कुल भी। फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखो, और साथ के साथ भाई पढ़ने की भी रखा करो। तुम लोग बिल्कुल लुटिया मेट कर देते हो मामला, पढ़ना छोड़ ही दिया बस, तो ये बात ठीक नहीं है। पढ़ना भी आप अपना कंटिन्यू रखो। कोई भी डाउट हो, कट ऑफ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ये भी लिखना कि मेरा जो एग्जाम है एसएससी जीडी का, मतलब ये लिखा है एसएससी जीडी और इस कैटेगरी से इतने नंबर और यहाँ से हूँ, बस ये लिख देना। ठीक है भाई, थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट भाई, जय हिंद। तैयारी करते रहो, कोई भी डाउट हो वीडियो मिल जाएगी। ऑल द